बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं लाहौर का इलाका भाटी गेट, जहां एक खुला मैनहोल 2 जिंदगियों को निकल गया, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक वो सरकारी झूठ निकला जिसने कई घंटों तक हकायक को दफन करने की कोशिश की। मैनहोल में गिरने वाली मां बेटी की लाश मिल गई है। वाकई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस गफलत ने पूरी कर रख दिया है। 24 साल सादिया और उसकी 10 माह की बच्ची सेवरेज लाइन के अंधेरों में खो गईं, लेकिन इंतजामिया की आंखें ना खुलीं। वाकये की इब्तिदाई तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक रात 7:32 पर रेस्क्यू को पहली कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकार तो 4 मिनट में पहुंच गए, मगर फिर शुरू हुआ वो तमाशा जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। अभी माँ बेटी की तलाश जारी थी कि लाहौर इंतजामिया ने उसे फेक न्यूज करार देकर अपनी जान छुड़ा ली। वासा और टीपा के हुक्काम ने भी दावा किया कि इस होल में किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर नामुमकिन है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली इकबाल चन्नड़ भी कहते रहे, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, ये जाली खबर फैलाई गई है। दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज है, आप चेक करें सर। मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया, वो फेक न्यूज है। ओके जी। सरकारी दावे उस वक्त खाक में मिल गए जब 24 साल खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। इंतजामिया की बेहिसी यहाँ भी ना थमी। रात को ऑपरेशन रोक दिया गया, जिस पर गमज़दा खानदान ने सवाल उठाया कि जब एक लाश मिल गई थी तो दूसरा ऑपरेशन क्यों रोका। आखिरकार 18 घंटे बाद 10 माह की मासूम बच्ची की लाश भी सगिया के करीब से बरामद हो गई। जब झूठ के पांव ना रहे तो इदारों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी। वासा का कहना है कि काम टीपा की जिम्मेदारी थी, जबकि टीपा अपना दिफा कर रहा है। दूसरी जानिब पुलिस ने पहले शौहर को हिरासत में लिया, मगर तहकीकाती रिपोर्ट ने साबित किया कि फैमिली सिर्फ सैर के लिए निकली थी और खुले नाले की मुंडेर पर बैठने के बायस ये हादसा पेश आया। पुलिस ने खातून के वालिद साजिद के बयान पर दफा 322 के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ चंद एहलकार ही जिम्मेदार हैं? उन आला ओहदेदारों का क्या होगा जिन्होंने इस इंसानी अलमिया को फेक न्यूज कहकर रेस्क्यू के अमल को मुतनाजा बनाया? भाटी गेट का ये नाला बंद हो जाएगा, लेकिन वो सवालात खुले रहेंगे जो इस इंतजामी बेहिसी ने उठाए हैं। क्या इस शहर में इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक फेक न्यूज के बराबर है? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने भाटी गेट वाक़े को इंतजामिया की संगीन गफलत करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। LDA और टीपा के मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर से मोहम्मद उमैर की रिपोर्ट। भाटी गेट वाकया पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने बकर से वापसी पर घर जाने की बजाय एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब कर लिया। कहा, एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। किसी भी किस्म की गफलत, लापरवाही या गैर जिम्मेदारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाटी गेट पुलिस ने मुतवफिया सादिया के वालिद के बयान पर 3 अफसरान के खिलाफ वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, साइट इंचार्ज और सेफ्टी इंचार्ज को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक मेन होल खुला था। वाकया अफसरान की गफलत से पेश आया। CCP लाहौर का कहना था कि लड़ाई झगड़े के खदशात पर अहले खाना से सवाल जवाब हुए, जिसके बाद उनको छोड़ दिया गया। इसके बाप ने लड़की ने इनिशियली कहा था कि इनके आपस के रिलेशन कोई अच्छे नहीं थे, तो उस वजह से उससे पूछगिछ की थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर किया गया, इंसिडेंट हुआ कैसे है। वाकया से चंद मिनट कबल मां बेटी की दाता दरबार से निकलने के फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें मां को बेटी को हाथों में उठाए देखा जा सकता है। खातून अपनी बेटी, शौहर और दीगर अहले खाना के हमरा लाहौर की सैर के लिए जंग से लाहौर आई थी कि इस दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। पंजाब मरियम नवाज का साने भाटी गेट पर शदीद इज़हार बरहमी, गफलत के मुर्तकिब अफसरान की गिरफ्तारी का उन्होंने हुक्म दे दिया। कहा, सानिया किसी कत्ल से कम नहीं। कमिश्नर लाहौर, DC, DG LDA को सजा मिलनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासरा फैमिली को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की गई, हर मामले पर मुजरिमाना गफलत बरती गई। इलाके में किसी ने पार्किंग बना ली है, वो पैसे ले रहा है, आपको क्यों नहीं पता? तामीराती काम लोगों को मारने के लिए नहीं हो रहा। असिस्टेंट कमिश्नर को भी सजा मिलनी चाहिए। टीपा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?
प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्यों नहीं लिखा गया? मामले का रुख ऐसे मुड़ा गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वज़ीर आला का कहना था कि अज़म बुखारी का मामले से कोई ताल्लुक नहीं, जो इत्तलात हमें मिल रही थी वही अज़म बुखारी को मिल रही थी। सेफ सिटी हेड को मालूम ही नहीं था कि वाक़या हुआ है, मैंने कॉल की तो उन्हें मालूम हुआ। उनका कहना था कि जिन लोगों ने मैनहोल खुला छोड़ा है, क्या उनके अपने घर में बच्चे नहीं? ये राजनपुर लैया की बात नहीं, लाहौर की बात हो रही है। वाक़े की जगह लाइट का इंतजाम होता तो हादसा पेश ना आता। कहने से, हमारे सॉरी कहने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। जो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा के हैं डॉक्टर मिस्टर जाहिद हुसैन, और जो वासा का कौन इंचार्ज है उस साइट पे? डायरेक्टर है एक्शन। नाम क्या है उसका? वो मेंटेनेंस के नहीं, वहां पर उस प्रोजेक्ट साइट पे आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसको आपने इंचार्ज बनाया है? उस्मान बाबर है, वो डायरेक्टर है। उस्मान बाबर। सीएसए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है जाहिद हुसैन, और जो उस्मान बाबर है वासा से, इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। इन दोनों को भी अरेस्ट। मैनेजर है आईजी साहब, काइंडली नोट कर लीजिए, सीसीपीओ साहब, असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल, पूरा नाम क्या है दानियाल, वॉट एवर सेफ्टी इंचार्ज, और अहमद नवाज। इन पांचों को, चारों को अरेस्ट करें और इनको नहीं छोड़ना, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बनाएं। आपको कराची से अहम खबर दें, जैक्सन मार्केट की दुकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई। कराची में जैक्सन मार्केट की एक दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। कराची में जैक्सन मार्केट की इमारत है जहां पर आग लगी है। एक दुकान के अंदर आग लगी थी और इसके ऊपर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जाए वखबर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि इस वक्त आग पे कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है आग लगने की अब तक वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। खबर आपको दें, सिंध हुकूमत ने साहने गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। साहने गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 12 अफराद की शनाख्त हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, जिम्मेदार कौन? सिंध हुकूमत का साने गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का ऐलान। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने बताया अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के जरिए इंक्वायरी की दरख्वास्त करेंगे। ज़ैली कमेटी ने फैसला किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल जब तक हम बात करें लेटर लिख दिया गया होगा और उसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तर्ज पे भी कानूनी तौर पे भी उसका जायजा लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा, हमने रिपोर्ट में अपनी कोताहियों को तस्लीम किया। माजी के मेयर ने आग बंद करके इमारत की लीज दी। गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। बिल्डिंग इंतजामिया के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सियासी जमातों ने वाक़े पर सियासत की। जब ये बिल्डिंग की पूरी मंजूरी दी गई 1979 में, 1983 में, 1986 में, 1991 में, 1998 में, 2003 में, 2015 में, उसमें संगीन बेज़ाब्तगियां नजर में आई हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में साने गुल प्लाजा की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम की सिफारिश की गई है। गवर्नर सिंध ने खत में कहा है कि साने में कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। साने के असबाब और जिम्मेदारी के तयन के लिए तहकीकात जरूरी है। साने गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 12 अफराद की शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस से की गई है। जराये के मुताबिक नॉर्थ अजाबाद की फैमिली के 3 अफराद की शनाख्त हुई। एंटी मोर्टम डेटा से उमर नबील, अहलिया डॉक्टर आयशा, बेटे अली, खिजर अली, हैदर अली, आमिर अली, अबू बकर, यासीन, सदाकतुल्लाह, यूसुफ खान, नेमतुल्लाह और अब्दुल्ला की शनाख्त हुई। CPLC जराये के मुताबिक 12 अफराद की बाकियात लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई हैं। साने में 79 जाँ बहक अफराद में से अब तक 39 की शनाख्त हो चुकी है।
PIA की निशारी पर हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में ट्रांजैक्शन दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि PIA की निशारी का अमल बखूबी अंजाम पाया। यकीन है आरामदेह सफ़र, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार PIA की तरजीह होगी। PIA का हवाबाजी में अहम मकाम था। पुरुम्मीद है PIA की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। पूरी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज वो निजकारी का अमल PIA के हवाले से जो एक माह पहले शुरू हुआ था, आज अपने बखूबी शानदार इंजाम पर पहुँचा है। आज PIA की जो प्राइवेटाइजेशन जो है उसके मुआहदे पर आज दस्तखत हो गए। मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह आपने अपनी तकरीर में कहा कि आपकी जो पहली जो तरजीह होगी वो पैसेंजर्स की उनकी आरामदेह सफ़र, उनकी इज़्ज़त, तौकीर। और PIA जब से मार्ज़ वजूद में आया और ख़ुसूसी तौर पर 60 की दिहाई में PIA अपने अरूज पर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त और अक़ीदे से जुड़े पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इदारा जाती मैकेनिज़्म के ज़रिए आला सतह के रवाबित और मुशावरत को बरकरार रखने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ने खुलूस नीयत से गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है। पहला मकसद जंग बंदी और दूसरा तामीर नौ है। इस बोर्ड को इब्राहिम अकार्ड से जोड़ना दुरुस्त नहीं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर 7 इस्लामी ममालिक ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गजा अमन बोर्ड के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नुमाइंदगी की। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत की। फोरम में वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह पर मुलाकातें की। सदर मुमलिकत मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर थे। सदर ने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इक़्तिसादी और तज़व्वुराती ताउन की नुमायां हैसियत पर जोर दिया गया। Prime Minister Shehbaz Sharif led a high-level delegation to the 56th annual meeting of the World Economic Forum from 20 to 22nd January. The Prime Minister held multiple substantive engagements, including participation in the World Economic Forum annual gathering of world economic leaders. During the visit, Pakistan, along with 7 other Arab Islamic countries, including Egypt, Indonesia, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, and Turkey and the UAE, joined the Board of Peace as part of the ongoing efforts to support the implementation of Gaza Peace Plan. The President of Pakistan, His Excellency Mr. Asif Ali Zardari, is undertaking an official visit to the United Arab Emirates. On the 27th January, the President met with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders discussed ways to further deepen the long-standing and brotherly relations between Pakistan and the UAE.